उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है, तो अगर मर्सिडीज उससे आके टकराएगी तो खुद तबाह हो जाएगी। और ये अनपढ़ मुल्ला जहादी है ना भाई, देखो ऐसा है, भारत तक चमचमाती मर्सिडीज है, हम तो रेत वाला टम्पर है। अगर टम्पर से मर्सिडीज को टक्कर लग गई तो मर्सिडीज का क्या होगा, टम्पर का क्या होगा। मैं कहा अबे मदरसा छाप, अबे मदरसे के मतलब प्रोडक्ट, मर्सिडीज को टम्पर पकड़ पाएगा तेरा? मर्सिडीज तो 4 सेकंड में 100 पकड़ लेती है। कहा जा रहा है कि काफी सख्त लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल किया गया कि जब बुरा वक्त हो, कई बार आपको पंडित बोलता है आप ऐसे करो, गली के कुत्ते को खाना खिला दो। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया गया है तेरा बुरा वक्त है, किसी कुत्ते को खाना खिला। तो उन्होंने बोला यार मुनीर को बुलाओ। ना सिर्फ भारत को धमकी दी बल्कि पूरी आधी दुनिया को धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमें ना छेड़े, अगर हम छिड़ गए तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। बड़ा एक हंगामा मचा है इंडिया में भी और दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी कि शायद जनरल साहब ने कहा है कि अगर हम डूबे, वो कहते हैं हम डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, कि अगर हम डूबे तो फिर उसके बाद आधी दुनिया को हम भी ले डूबेंगे। इस तरह की कोई बात जनरल साहब ने वहां पर नहीं की। बराराज न्यूक्लियर जंग की तो कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा इंडिया ने डैम बना लिया तो हम 10 मिसाइल मार के उस डैम को तोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को एटम बम की धमकी देने वाले जिहादी पाकिस्तानी आर्मी को भारत को धमकी देना भारी पड़ गया है। अमेरिका जाकर भारत के खिलाफ बोलने वाले आसिफ मुनीर में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बड़ा डंडा कर अमेरिका को खड़का दिया। भारत का साफ कहना था कि अभी भी अमेरिका भारत के दोस्त मुल्कों में गिना जाता है और एक जिहादी देश का आर्मी चीफ अमेरिका की धरती से भारत के साथ दुनिया को एटम बम की धमकी दे रहा है। ये बात भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का डंडा पाकिस्तान के पिछवाड़े में पड़ते ही जिहादी आर्मी चीफ ने तुरंत अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया और कोई एटमी धमकी से साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत का डंडा पड़ते ही अपने बयान से पलटा जिहादी आसिफ मुनीर पर पाक मीडिया की एक और वीडियो। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जैसी, उसमें अगर आप किसी प्रो से बात करेंगे तो वो एक बयान देगा, जो एंटी है वो और बयान देगा, जो न्यूट्रल है वो और बयान देगा। तो प्रवीण स्वामी साहब को भी, हमें भी, सबको ये क्वालिफायर साथ लगाना चाहिए था कि ये हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमने जो कुछ लोगों से सुना है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो बातें की गई, जिस तरह मैंने सुना, वो जरा मुख्तलिफ है। उन्होंने बराराज न्यूक्लियर जंग की तो कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर इंडस दरियाए सिंध का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, सारे ऑप्शन हैं, हम इस्तेमाल करेंगे उसको रोकने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया ने डैम बना लिया तो हम 10 मिसाइल मार के उस डैम को तोड़ देंगे और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हमें ये पता है कि इंडिया के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, अब अगर आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं तो आपको दायरा आप यही कहेंगे कि उन्होंने इंडियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात की। अगर पाकिस्तानी है तो आप बस सेंसिटिव पे रुक जाएंगे, तो उनके सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशन है वो ईस्टर्न इंडिया में है, तो हम उनको भी टारगेट करेंगे। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है, तो अगर मर्सिडीज उससे आके टकराएगी तो खुद तबाह हो जाएगी। इस तरह की काफी बातें की, लेकिन बराराज न्यूक्लियर वॉर की धमकी कोई नहीं दी। उसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है या बताने वाले ने उनको इस तरह बताया। अब उसमें अगर प्रवीण स्वामी साहब एक क्वालिफिकेशन दे देते कि हाँ ये खबरें मुझे सेकंड हैंड मिली हैं और बताने वाले का अपना बायस भी शामिल हो सकता है, तो फिर वो इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा होता है। बड़ा एक हंगामा मचा है इंडिया में भी और दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी कि शायद जनरल साहब ने कहा है कि अगर हम डूबे, वो कहते हैं हम डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, कि अगर हम डूबे तो फिर उसके बाद आधी दुनिया को हम भी ले डूबेंगे। इस तरह की कोई बात जनरल साहब ने वहां पर नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें हमारे वजूद को खतरा हो तो हम अपने सारे ऑप्शन यूज करेंगे। अच्छा बताओ, उन्होंने स्पेसिफिक, तो पाकिस्तान की पुरानी पोजीशन है। जी उन्होंने मतलब स्पेसिफिक इंडिया का नहीं कहा कि अगर हम खतरे में हुए तो फिर नहीं, इंडिया की सारी बात इंडिया पे हो रही थी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे और न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मतलब इंडिया में जितना इस वक्त हंगामा मचा हुआ है महज सुनी सुनाई बात पे है या इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपनी मर्जी की कर ली है? सुनाई बात पे बिल्कुल। अगर प्रवीण स्वामी साहब ये बात वाज़ह करते थे तो इतना हंगामा नहीं होता कि जो कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन है ये सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना वहाँ वो मौजूद थे, ना कोई इंडियन जर्नलिस्ट था, ना
कोई और जर्नलिस्ट था। मामलात हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो मुसलसल इंडिया के हवाले से उनके तल्लुकात बिगड़ते और बिगड़ते जा रहे हैं। आप वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, इंडियन लॉबीज को हमने सुना, तो अभी लेटेस्ट क्या है वहाँ पे, क्या बज़ वर्ड है कि कोई है कुछ चांसेस पैचअप होने के, या आप लगता है कि मजीद ये बात बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है अब? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब भी यहाँ इंडिया की अहमियत को समझा जाता है। अब भी वॉशिंगटन की कोशिश यही है कि कुछ न कुछ समझौता हो जाए, अलबत्ता हमारी शराइत पे हो। तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सारे, अगर आप बात करें स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से भी, क्योंकि देखें प्रीसियल वगैरह में जो बात कहते हैं, उसके अलावा जो थिंक टैंक्स वाले हैं उनसे भी बात करें, तो सारे वो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि पैचअप नहीं होगा, पैचअप हो जाएगा, लेकिन उसमें 2-3 बातों पर नाराजगी है। मसलन एक वो कहते हैं कि जो सदर ट्रंप इस बात पे जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, और उनको इसका क्रेडिट मिल रहा था सारी दुनिया से न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का, लेकिन इंडिया के रवैये की वजह से नहीं मिला। तो वही चाहते हैं कि इंडिया अपने रवैये को तब्दील करे और इस बात को माने कि सदर ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है, और तो वो जाहिर इंडिया नहीं मान रहा है, एक तो यह है। लेकिन फिर ट्रेड पे वो एक फेवरेबल चाहते हैं, समझौता हो, इंडिया अपनी मार्केट खोले, इंडिया से जो तफावत है, जो फ़र्क है तजारत में, वो ख़त्म हो, उस पर सख्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किसी न किसी जगह पे मुज़ाकरात पहुंचेंगे, क्योंकि इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका को छोड़ना, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे खित्ते में जहाँ चाइना मौजूद हो वहाँ इंडिया जैसे बड़े मुल्क के ताल्लुकात खराब करना। मगर सरेदस्त दोनों जो है एक शैडो बॉक्सिंग हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन। अच्छा, ये बताइएगा कि वो कहते हैं ना, इंग्लिश की टर्म होती है हु विल ब्लिंक फर्स्ट, तो कौन ये पहले आंख यहाँ झपकेगा? मोदी साहब झपकेंगे या ट्रंप साहब झपकेंगे? सर, ट्रंप साहब आंख झपकने वाले आदमी नहीं है, मोदी भी नहीं है। मोदी साहब भी नहीं है, 56 इंच की छाती है उनके साथ, वो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, वो तो मोदी साहब भी नहीं है सर। तो फिर तो पैचअप ना हुआ जो वहां बता रहे हैं कि पैचअप हो जाएगा। सर, 56 इंच की छाती है या छाता है वही जानते हैं, लेकिन ये है कि उनको मेरा ख्याल है दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लेंगे। नहीं, आपको लगता है दोनों साइड्स पे हैं? जितनी हमने पिछले कुछ अरसे में वार ऑफ वर्ड्स देखी है, मार्को रूबियो मुझे लगते हैं कि वो इस पूरे तनाज़े में ही हैज इमर्ज्ड एज मतलब सेनर वर्सेस कंपोज, जैसे एक फॉरेन सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट जो खामोश हैं वो हैं, जे वेंस भी हैं, ये हमदर्दियां उनकी वो करेंगे। इंडियन साइड पे कौन चले? हमने 2 बंदे तो ढूंढ लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया में कौन हो सकते हैं? कोई आपका ख्याल है 1-2 जो मोदी साहब को कहेंगे साहब जी घोड़े छाऊं पे बैठे हुए आप बेहतर जानते हैं, और सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे मेरा ख्याल है अमेरिकन बिजनेसमैन, क्योंकि उनका बहुत $138 बिलियन की सालाना तिजारत है, उनका बहुत नुकसान होगा, तो वो भी करेंगे ना। नहीं हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान उस नुकसान को पूरा करें। टेक्सटाइल हमारी भी वहां पे पहले $6-7 अरब की है, हो सकता है डबल हो जाएगी हमारा भी, तो क्वालिटी वाइज हमारी भी चीजें प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी डबल हो जाएगी ना, 14 इससे ज्यादा तो हमारी गुंजाइश नहीं है ना। वहाँ यहाँ तो बात हो रही है $138 बिलियन की। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब, ट्रंप के एम्बिशंस तो हमें नजर आ ही रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के अभी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, फिर आज़रबाईजान अर्मेनिया का भी जो उन्होंने पैचअप कराया, साथ बिठा के उन्होंने फॉरेन नॉमिनेट भी कर दिया उनको। अब वो रशिया की तरफ जो है वो देख रहे हैं, पुतिन की तरफ देख रहे हैं, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? वो विजिट करेंगे, उन दोनों को साथ बिठाएंगे, और फिर इसमें इंडिया जो है वो कहाँ स्टैंड करेगा, जो खुद भी जो है वो रशिया की तरफ जो है वो देख रहा है? देखिए, रशिया से इंडिया अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता, ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं। ईरान से तेल खरीदता, रशिया से तेल खरीदता, ट्रेडिशनल ताल्लुकात के अलावा इंडिया का मुनाफा बहुत है, उसको रिफाइन करके बेच सबसे अच्छे खासे पैसे बनाता है, तो क्यों बात करे? तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो झुकेगा, थोड़ा सा अमेरिका झुकेगा इस मामले में भी, तो दोनों को कहीं ना कहीं बीच में मीटिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा। 100% बात किसी की नहीं मानी जाएगी।